Hello all the students. In this video we are going to start exercise 1.3. Before starting exercise 1.3, first we will understand theorem 1.3. Okay. एक्चुअली एक्सरसाइज 1.3 के अंदर 3 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, अभी मैं डिस्कस करने वाला हूँ। टाइप 1 कौन सा है, टाइप 2 कौन सा है, टाइप 3 कौन सा है। टाइप 1 वाला जो क्वेश्चन होगा उसके अंदर आपको ये थ्योरम लगने वाली। पहले थ्योरम का मीनिंग समझ लेते हैं क्या है। लेट P बी ए प्राइम नंबर, इफ़ P डिवाइड ए स्क्वायर देन P डिवाइड ए वेयर ए इज़ ए पॉजिटिव इंटीजर। इसका प्रूफ मैंने कर रखा है यहाँ पर। अब एक आपने एक मान लिया है पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर मतलब कुछ भी हो सकता है, 1 से लेके अप टू इन्फिनिटी तक, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मैंने यहाँ पर लेट कर रखा है कुछ प्राइम नंबर P1 P2 और Pn। P क्या डिनोट करता है, प्राइम नंबर को। प्राइम नंबर क्या होते हैं, इसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, जैसे 1 3 5 7 इस तरीके से। तो P1 P2 P3 Pn तक मैंने क्या करा है, प्राइम नंबर लेट कर लिए। अब मुझे यहाँ पर बता रखा है कि P डिवाइड अगर ए स्क्वायर को करता है तो P डिवाइड ए को भी करेगा। तो वो सोच के मैंने क्या करा, a इंटू ए स्क्वायर निकालने की कोशिश करी है। अब a आपके पास पूरी वैल्यू ये है तो इसको भी 2 बार लिख देते हैं। अब होगा क्या, इस P1 का इस P1 में मल्टीप्लाई होगा तो P1 स्क्वायर, ऐसे P2 का P2 में मल्टीप्लाई तो P2 स्क्वायर, और लास्ट क्या होगा Pn स्क्वायर, और ये क्या होगा a स्क्वायर। अब आपकी थ्योरम क्या है, इफ़ P डिवाइड ए स्क्वायर, अगर ये P डिवाइड करता है ए स्क्वायर को, मतलब जो P1 हमने लिखा है P1 डिवाइड अगर करता है ए स्क्वायर को तो P भी तो डिवाइड करता है ए को। इस हिसाब से थ्योरम क्या हो गई, यहाँ पर प्रूव हो गई है। ठीक है। अब ये एल्जेब्रिक जो मैंने मैथमेटिक्स यहाँ लगाई है ये आपको समझ में नहीं आ रही होगी, इसको एग्जांपल लेके समझते हैं। सपोज करो कि ए का स्क्वायर, ए क्या डिनोट करता है, पॉजिटिव इंटीजर। तो ए स्क्वायर मैंने कोई स्क्वायर वाला नंबर ले लिया, जैसे सपोज करते हैं अपन 9 स्क्वायर, वो क्या होता है 81। ठीक है। अब 81 का आपके फैक्टर देखा जाए तो आपको मालूम है ये होता है 81 का फैक्टराइज। अब ये जो 3 है ये क्या नंबर शो करता है, P मतलब प्राइम नंबर। अगर ये 3 डिवाइड करता है किसको, ए स्क्वायर को, मतलब 81। अगर ये 3 डिवाइड किसको करता है, 9 के स्क्वायर को, तो इसका मतलब ये लिखा है यहाँ पर, अगर P डिवाइड करता है 9 के स्क्वायर को मतलब 81 को, तो फिर P डिवाइड किसको करेगा, फिर A को भी करेगा। A का मतलब ये हुआ, ये 9 लिखा मैंने और 3 इंटू 3, ये P शो कर रहा है। P डिवाइड अगर करेगा किसको, A के स्क्वायर को, तो फिर ये P डिवाइड किसको करेगा, A को भी करेगा। तो ये थ्योरम आपकी अप्लाई होती है यहाँ पे। आया समझ में, वापस समझना। 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81। ठीक है। अब 81 का फैक्टराइज आपको अच्छे से मालूम है, ये होता है, ये नंबर क्या शो कर रहा है, प्राइम नंबर। इसको लेट कर लेते हैं P। अगर P डिवाइड करता है किसको, A के स्क्वायर को, A का स्क्वायर मतलब क्या हो गया, 81 हो गया। तो फिर ये जो P है मतलब 3, ये डिवाइड किसको करेगा, A को करेगा। A मतलब क्या हो गया 9, जो कि 3 इंटू 3 इसका भी फैक्टर है। तो उस हिसाब से मतलब ये 3 किसको डिवाइड कर रहा है, फिर 9 को। तो दोनों कंडीशन समझ में आती है, यही थ्योरम का मीनिंग है। अगर वो 3 डिवाइड करेगा 9 के स्क्वायर को तो 3 डिवाइड 9 को भी करेगा। ठीक है। तो इसका प्रूफ है और इसका एग्जाम्पल है। अब अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि ये थ्योरम लगती कैसे है, कहाँ पर लगती है। अब यहाँ पर देखते हैं कि टाइप 1 में कौन से क्वेश्चन आते हैं। टाइप 1 में आते हैं √2, √5, √7 और √11। इनको प्रूव करना होता है इरेशनल। क्या प्रूव करना होता है, इरेशनल। टाइप 1 में से क्वेश्चन आते हैं। और टाइप 2 में कौन से क्वेश्चन आते हैं, एक नंबर के साथ में रूट लगा हुआ है, जैसे 7√2। आपकी बुक का क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं, 7√5, 3√2। ये कौन से हो गए, टाइप 2, जिसमें एक नंबर के साथ में रूट लगा हुआ है। ठीक है। एक होता है टाइप 3। टाइप 3 में क्या आता है, नंबर के भी है और एक रूट के साथ में भी नंबर है, इस तरीके से 3 + 2√5। या फिर अपन एक और एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे, 6 + √2। तो इस तरीके के जो नंबर दिख रहे हैं, नंबर भी है और प्लस माइनस भी ले सकते हैं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। 4 - 2√5 ले लो या 2√7 ले लो। तो इस टाइप के जो भी नंबर है वो काय में आते हैं, टाइप 3 में आते हैं। टाइप 2 और 3 की जो मेथड है वो लगभग क्या है, सेम है। और टाइप 1 की जो मेथड है इसके अंदर क्या लगेगी, वो थ्योरम लगने वाली है जो मैंने आपको बताई है 1.3। और 99% क्वेश्चन ये एग्जाम में आता है और 1% चांस इसके रहते हैं। ठीक है। क्या सबको क्या प्रूव करना है, इरेशनल।
इसका मेथड थोड़ा बड़ा जाएगा और इन दोनों का मेथड थोड़ा इजी है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 फर्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर। √5 को क्या प्रूव करना है? इरेशनल नंबर प्रूव करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये पूरी एक्सरसाइज कौन सी है? थ्योरेटिकल एक्सरसाइज है। यहाँ पर अपनी बात को गलत प्रूव करेंगे, मतलब आप उल्टा लेकर चलोगे और आखिरी में क्या करोगे? उसको गलत प्रूव करोगे। जैसे मैंने लेट किया है कि लेट अस एज्यूम दैट √5 इज ए रेशनल नंबर। मैं क्या मान के चल रहा हूँ? √5 कौन सा नंबर है? रेशनल नंबर, ठीक है, रेशनल नंबर मान के चल रहा हूँ। देन देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी सच दैट, मैं उसके अंदर दो इंटीजर लेट करना चाह रहा हूँ, ए और बी। किस तरीके से? ये ए और बी मैंने इंटीजर लेट किया, उसको मैंने ए अपन में बी लिखा है यहाँ पर, मतलब फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा है। और यहाँ पर शो कर दिया कि ए और बी क्या है? को प्राइम है, मतलब जिसका HCF क्या होगा? 1 होगा। मतलब पहले से मैं इतना एज्यूम करके चल रहा हूँ कि ये ए और बी जो इंटीजर है जिसको मैंने अपन में लिया है वो को प्राइम है। अब को प्राइम का मीनिंग जिसका HCF क्या होता है? 1 होता है। जैसे कि 3 और 5, अगर आप हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालोगे तो आंसर कितना आएगा? 1। 5 और 7, 11 एंड 13, ये दो ऐसे जो नंबर मैंने बताया आप लोगों को, इनका HCF कितना होता है? 1। मतलब जब HCF निकालोगे तो आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। तो ये बात पहले क्लियर हो गई कि इनका HCF क्या आएगा? सिर्फ 1 ही है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है आपको? इस मेथड के अंदर स्क्वायरिंग करनी है दोनों साइड। स्क्वायर से रूट क्या होगा? कैंसिल होगा, ये हो जाएगा a² अपन में b²। अब b² को उधर पहुँचाएंगे, किधर? मल्टीप्लाई में, तो ये कितना आ जाएगा? 5b² = a²। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब वो थ्योरम कैसे ही लगाते हैं देखना, इफ़ 5 डिवाइडेड बाय a² देन 5 डिवाइडेड बाय a। अब वो थ्योरम लगानी पड़ेगी आपको बाय थ्योरम 1.3। आप चाहो तो उसका स्टेटमेंट भी लिख सकते हो या तो फिर नंबर भी लिख सकते हो। कैसे देख लेते हैं एक बार। इफ़ p डिवाइड a² देन p डिवाइड्स a, ये वो थ्योरम आपको लिखना पड़ेगी। p मतलब क्या काम कर रहा है यहाँ पे? 5 का, और a² ये है। a² आपको मैंने बताया था, जैसे कि 9 का स्क्वायर एग्जाम्पल लिया था मैंने यहाँ पे, उस तरीके से यहाँ पर। और अगर वो इसको अपन उस एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं जिससे मैंने आपको थ्योरम में समझाया था। तो p क्या शो कर रहा है यहाँ पे? 5 क्या शो कर रहा है? p शो कर रहा है। और a² जैसे आप कोई सा भी नंबर ले सकते हो, पॉजिटिव इंटीजर। ऐसे करके इक्वेशन क्या दे दिया यहाँ पर मैंने? इसको सेकंड इक्वेशन दे दिया। आगे देखते हैं फिर। अब मैं लेट कर रहा हूँ यहाँ पर a = 5c फॉर सम इंटीजर c। मतलब मैंने क्या करा, अब इक्वेशन 1 और 2 बना लिए, उसके बाद के स्टेप बता रहा हूँ मैं। अब मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल और इंटर करवाया, कौन सा करवाया? c, क्योंकि मुझे आगे क्या करना है? अपनी बात को गलत प्रूव करना है। मतलब इक्वेशन मुझे चाहिएगी ताकि मैं कंपैरिजन कर सकता हूँ और अपनी बात को गलत प्रूव कर सकता हूँ। तो मैंने क्या करा यहाँ पर, a = 5 से लेट किया है फॉर सम इंटीजर c। अब वो की वही काम यहाँ पर भी अपन करने वाले हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, a का स्क्वायर और 5c का स्क्वायर, मतलब कितना हो जाएगा? 25c², ठीक है। अब इक्वेशन 1 जब आप लोगों ने बनाई तो उसका यूज़ यहाँ पे मुझे करना है। a² की जगह पे इक्वेशन 1 में देखना कितना मिलेगा आपको? 5p²। ये मैंने कहाँ से लिख दिया? बाय इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब यहाँ से अपन इस 5 को क्या करेंगे? कैंसिल कर सकते हैं। 5 1 टाइम और 5 से कितना गया? 5 टाइम। तो ये यहाँ तक आपको मिल गए यहाँ तक, ये स्टेप तक आप पहुँच चुके हो। b² = 5c²। इसको मैं अगर इस तरीके से भी लिख सकता हूँ तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। 5c² = b²। अब वो का वही थ्योरम आपको यहाँ पर भी लगानी है। इफ़ 5 डिवाइडेड बाय b² देन 5 डिवाइडेड बाय b। वापस से वही थ्योरम लगने वाली बाय थ्योरम 1.3। एक बार अगर स्टेटमेंट लिख भी देते तो दूसरी बार आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सेम है स्वभाव, ऐसा लिख सकते हैं। तो ये इक्वेशन आपको कितनी मिल गई है? इक्वेशन नंबर मिल गई है 3। 2 इक्वेशन पहले बन चुकी थी और तीसरी इक्वेशन ही आ गई है। अब क्या हुआ, मैंने सी वेरिएबल को क्यों लिया है? देखो, क्योंकि मुझे आगे जाके क्या करना है? सेकंड और थर्ड इक्वेशन को क्या करना है? कंपेयर करना है। अभी आपको मालूम पड़ जाएगा यहाँ से यहाँ तक। और जब भी यहाँ पर ये 5 क्यों लिया है? क्योंकि √5 वाला क्वेश्चन है। कौन सा चल रहा है? √5। अगर √7 होता तो यहाँ पे 7c आता, और रूट अगर 2 होता तो यहाँ पे कितना था? 2c आता। मतलब a तो फिक्स है, c भी फिक्स है, नंबर नंबर चेंज हो जाएगा क्वेश्चन के हिसाब से। अब करना क्या है? मुझे कंपैरिजन करना है बाय 2 and 3।
सेकंड थर्ड इक्वेशन में आप ध्यान से देखेंगे तो आप क्या फाइंड करोगे, वी फाइंड दैट 5 इज ए कॉमन फैक्टर ऑफ, देखो किसका है, ए और बी का है। अभी अपनी बात क्या होती है स्टार्टिंग में कि आप लोगों ने बताया था कि एचसीएफ कितना आएगा, 1 ही आएगा। अब आप कंपैरिजन कर रहे हैं सेकंड और थर्ड का, वहाँ से मालूम पड़ता है कि 5 किसका कॉमन फैक्टर आ रहा है यहाँ पे सामने, ए और बी का। ठीक है, यहाँ देखते अब मैंने ये लिखा था कि अपन ने फाइंड किया है कि 5 किसका कॉमन फैक्टर है, ए और बी का, बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट दैट ए एंड बी हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1। अपना जो फैक्ट है उसको क्या वो कॉन्ट्रडिक्ट करता, मतलब अपोज करता है उसका कि ए एंड बी का कोई कॉमन फैक्टर 1 के अलावा नहीं होगा। ऐसी अपनी बात हुई थी स्टार्टिंग में, और यहाँ पर क्या होगी, अपनी जो बात हो यहाँ पर क्या हो रही, गलत प्रूव हो रही, क्योंकि 5 भी यहाँ पर आ चुका है जबकि आना नहीं चाहिए था। इसलिए मैंने लिखा है कि बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट दैट ए एंड बी हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 के अलावा कोई नंबर एचसीएफ नहीं आएगा। और यहाँ पर आपने क्या ला के बता दिया, 5 को बता दिया। तो जो मैंने माना था, अवर एजम्पशन इज रॉन्ग, जो माना वो क्या हुआ, सब गलत हो गया। देयरफॉर मतलब हैंस लिखा मैंने यहाँ पर √5 इज एन इरेशनल नंबर। तो √5 एक्चुअल में कौन सा नंबर हुआ, इरेशनल ही हुआ, मतलब जितना भी मैंने लेट करा था वो सब कौन सा हुआ, गलत हुआ। अब इसी मेथड के हिसाब से आप कौन सा करने वाले हो, यहाँ पर √2 के लिए ट्राई करोगे, √7 के लिए करोगे, √11 के लिए करोगे, और ज़्यादा से ज़्यादा √3 के लिए भी कर सकते हो। इसके बाहर आता ही नहीं है, ठीक है। ये चारों अगर प्रैक्टिस के लिए करना तो मेथड एक ही रहेगी, इसके लिए आप ये ट्राई कर सकते हो। ये टाइप 1 कंप्लीट होता है जिसके अंदर थ्योरम लगती है। अब टाइप 2 और 3 देख लेते हैं। अब टाइप 2 में आपको क्या करना है, जो आपके बुक का क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है वो टाइप कौन सा है, 2 है, ठीक है। टाइप 1 आपको क्लियर है। टाइप 2 में क्या होता है, नंबर के साथ में एक रूट लगा हुआ आएगा, स्टार्टिंग की लाइन वो भी कॉपी करना है। लेट अस एज्यूम दैट 7√5 इज रैशनल, देन देयर एग्जिस्ट को प्राइम पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, ठीक है। अब यहाँ पर आपने लेट कर लिया कि ये रैशनल है, उसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं को प्राइम पॉजिटिव इंटीजर ए और बी। को प्राइम का मीनिंग आपको क्लियर है, इसका एचसीएफ क्या होता है, 1 होता है। अब यहाँ पर लेट कर लिया ए अपॉन में बी, तो उसके बाद अब यहाँ पर आपको स्क्वायरिंग वगैरह नहीं करना है, तो स्क्वायरिंग वगैरह जो मेथड है कौन सा है, 1 है। अब मेथड 2 में आपको क्या ध्यान रखना है कि रूट वाला जो नंबर है उसको आपको एक तरफ ही रखना है, और बाकी जो ये 7 है मल्टीप्लाई में इसको कहाँ भेजना है, आपको डिवाइड में भेजना है, मतलब हो जाएगा 7b हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब हमेशा ये टाइप 2 की बात करें, 3 की बात करें, रूट वाला एक साइड रहेगा, बाकी नंबर एक साइड रहेगा। अब इधर आने के बाद मैं यहाँ पर एक डिसीजन ले रहा हूँ कि √5 को मैंने बता दिया है इज़ ए रेशनल नंबर। अब आपने यहाँ बोल दिया है कि √5 कौन सा नंबर हो गया, रेशनल नंबर हो गया। अब ऐसा क्यों हुआ, इसका जवाब साइड में पूरा देना पड़ेगा। A, 7 एंड B आर इंटीजर्स, ठीक है। A, B और 7 ये क्या है, यहाँ पे इंटीजर्स है, और ये भी दिख रहा है कि A अपॉन में 7B इज इन द फॉर्म ऑफ, किसके फॉर्म में है ये, P/Q के। इसका मतलब क्या हो गया, देन इट इज़ रेशनल नंबर। इतना आपको साइड में जवाब देना पड़ेगा हर क्वेश्चन में। टाइप 2 और टाइप 3 की बात मैं कर रहा हूँ। जब भी ये कंडीशन आएगी रूट को एक तरफ रखेंगे और बाकी सब नंबर नीचे जाएंगे। और इस वाले नंबर को आप क्या बताना चाह रहे हो, इस वाले नंबर को आपने यहाँ बता दिया है कौन सा नंबर हो गया है, रेशनल नंबर। इसका जवाब यहाँ साइड में दिया है। A7 and B आर इंटीजर्स एंड A/7B इज इन द फॉर्म ऑफ P/Q। रेशनल नंबर किसके फॉर्म में होते हैं, P/Q के फॉर्म में होते हैं। तो उस हिसाब से ये क्या प्रूव कर दिया मैंने, रेशनल नंबर। अब इसका इफेक्ट कहाँ जाएगा, इधर आएगा। इसके कारण ये भी कौन सा हो रहा है, √5 इज ए रेशनल नंबर। मतलब ये तो रेशनल नंबर हो ही रहा है, तो इसके इक्वल टू में ये लिखा है, तो इसका इफेक्ट यहाँ पर भी क्या आएगा, रेशनल नंबर। तो यहाँ लिखना पड़ेगा बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट दैट √5 is an irrational नंबर। अपना जो फैक्ट है वो क्या है, √5 कौन सा नंबर हुआ, इरेशनल हुआ, ठीक है। फिर लिखेंगे therefore our assumption is wrong। जो मैंने माना वो क्या हो गया, गलत हो गया। hence 7√5 is an irrational number।
ये यहाँ पे आके क्या होता है, क्वेश्चन कंप्लीट प्रूव हो जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपने क्या प्रूव कर दिया, रूट 5 को बता दिया रेशनल इसके हिसाब से, बट अपना फैक्ट कौन क्या है कि रूट 5 कौन सा नंबर है, इरेशनल। तो जो मैंने माना वो सब क्या हो गया, गलत हो गया। हेंस 7√5 इज एन इरेशनल नंबर। तो टाइप 2 में बस इतना से आपको यहाँ पर लाके शो करना है। ठीक है, अब टाइप 3 देख लेते हैं। टाइप देखते हैं कौन सा, 3। ठीक है, ये कौन सा क्वेश्चन है बुक का, क्वेश्चन नंबर 2। प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर। एक नंबर भी है और एक साथ में नंबर के साथ रूट भी है, उसको अपन क्या बोल रहे हैं, टाइप 3 बोल रहे हैं। मेथड दोनों का क्या है, सेम है, टाइप 2 और 3 का। लेट अस एज्यूम दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल, देन देयर एग्जिस्ट को प्राइम पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी। इसको भी यहाँ पर क्या किया, a/b के बराबर रख दिया। और क्या करना होता है, हमेशा आपको ध्यान है कि सबसे पहले मैं इन नंबर को वहाँ पे भेज रहा हूँ, तो a/b - 3। ठीक है, अब इसका क्या करना है, मुझे एलसीएम लेना है। एलसीएम कितना आएगा, b आएगा, और b डिवाइड बाय b कितना होगा, 1 इंटू है a, 1 डिवाइड बाय b कितना आएगा, b इंटू 3 कितना होगा, 3b। अब ऐसे मुझे क्या करना है कि रूट को एक तरफ रखना है और बाकी जो भी नंबर है उसको क्या भेजना है, मल्टीप्लाई को भेजना है डिवाइड में। टाइप 2 में भी ऐसे ही किया था, रूट को एक तरफ रख दिया था, बाकी सब इधर। अब यहाँ पर मैं एक लाइन लिख रहा हूँ, √5 इज़ ए रेशनल नंबर। अब इसका जवाब पूरा यहाँ आपको देना पड़ेगा, a, b, 2 एंड 3। ये सब के सब क्या है, इंटीजर्स हैं। एंड a - 3b अपॉन में 2b इज़ इन द फॉर्म ऑफ p/q। देन उसके हिसाब से क्या होगा, देन इट इज़ रेशनल। ठीक है, ये पूरा शो कर दिया। टाइप 2 में भी ऐसे किया था कि यहाँ पर मैंने क्या शो कर दिया है, ये कौन सा नंबर प्रूव हो रहा है इससे, रेशनल, क्योंकि ये सब के इंटीजर्स है, a, b, 2 एंड 3। a - 3b अपॉन में 2b इज इन द फॉर्म ऑफ p/q, देन इट इज़ कॉल्ड रेशनल। उसके कारण क्या हो रहा है, इस पूरे को आपने क्या बता दिया यहाँ पर, रेशनल नंबर बता दिया। रेशनल नंबर जो किसके फॉर्म में होता है, p/q के फॉर्म में। उसके हिसाब से ये भी क्या हो रहा है, √5 इज ए रेशनल नंबर। अब उसके बाद वही लाइन अपने को कॉपी करना है जो पहले लिखा था। क्या लिखना है फिर, बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट दैट √5 कौन सा नंबर हुआ, इरेशनल नंबर। तो जो माना हो मैंने सब क्या हो गया, गलत हो गया। हेंस 3 + 2√5 इज एन इरेशनल नंबर। तो टाइप 2 और टाइप 3 आपको क्लियर हो गया होगा किस तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन सोल्व करना है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का जो फर्स्ट है, 1/√2। अब इस क्वेश्चन को आप टाइप 2 में भी ले सकते हो, टाइप 3 में भी ले सकते हो, क्योंकि दोनों का मेथड क्या है, सेम है। लेट 1/√2 इज ए रेशनल, देन देयर एग्जिस्ट को प्राइम पॉजिटिव इंटीजर a एंड b। a/b के अपन में रखा इसको, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 1 इंटू बी a इंटू √2। फिर b के अपन में क्या करा, a को भेजा और √2 एक तरफ ही रहा, और 1 को का भेजा इसके नीचे। यहाँ पर मैंने आपको बताया था रूट को हमेशा एक तरफ रखना और बाकी जो वेरिएबल इंटीजर्स है उसको एक तरफ रखना है। यहाँ पर आने के बाद आपको क्या करना है, इसको क्या बताना है, p/q के फॉर्म में आपको यहाँ बताना है। लिखा मैंने a और b आर क्या है, इंटीजर्स, b बाय इज इन द फॉर्म ऑफ p/q, देन इट इज़ रेशनल नंबर। ये लाइन आपको हमेशा याद हो गई होगी, अभी तक देखा होगा आपने टाइप 2 और 3 में। उसके कारण ये भी कौन सा काउंट हो रहा है, रेशनल नंबर। ठीक है, बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट दैट √2 कौन सा नंबर है, इरेशनल नंबर। ये तो मालूम है आप लोगों को अच्छे से, √2 कौन सा नंबर हुआ, इरेशनल। तो मैंने जो माना है वो सब क्या हुआ, गलत हो गया। हेंस 1/√2 इज एन इरेशनल नंबर। तो ये क्वेश्चन में आपका क्लियर हो गया है। इसके बाद एक लास्ट पार्ट बचा, वो देख लेते हैं, क्वेश्चन 3 का थर्ड पार्ट। लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन 3 का थर्ड पार्ट। 6 + √2 इज एन इरेशनल नंबर। इसको कौन सा टाइप काउंट कर सकते हो, टाइप 3। नंबर भी है और अलग से रूट भी है। लेट अस एज्यूम दैट 6 + √2 इज ए रेशनल, देन देयर एग्जिस्ट को प्राइम पॉजिटिव इंटीजर a एंड b। वो कोई कॉपी किया आप लोगों ने यहाँ पर a/b, और रूट को एक तरफ रखना है, बाकी इस नंबर को मैंने क्या करा, वहाँ पर सेंड किया उधर। फिर एलसीएम लिया, b कितना आ गया, -6b। अब आपको क्या बताना है कि ये यहाँ पर ये डिसीजन ले लिया कि √2 कौन सा नंबर हो गया, रेशनल नंबर। उसका जवाब यहाँ पर दिया है, a, c, 6 and b आर इंटीजर। और ये किसके फॉर्म में हो रहा है, ये हो रहा है p/q के फॉर्म में। लिखा है इज इन द फॉर्म ऑफ p/q, इट इज रेशनल नंबर। बट दिस कॉन्ट्रडिक्ट द फैक्ट दैट √2 कौन सा है, इरेशनल नंबर। ये तो क्लियर है,
देयरफॉर आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, हेंस 6+√2 इज एन इरेशनल नंबर। तो इस तरीके से आप लोगों ने क्या करा कि 3 टाइप पूरे देख लिए है। टाइप 1 में क्या होता है, टाइप 2 में क्या होता है, टाइप 3 में क्या होता है। इसके अगर प्रैक्टिस करना है तो आप एग्जाम्पल जरूर कर लेना बुक के जो है, एग्जाम्पल नंबर कौन सा है 9, 10, 11, ठीक है। ऐसे टाइप 4 भी होता है जो आर डी शर्मा के अंदर है, उसकी वैसे ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जो कोर्स में आपको एक्चुअली ये कितना ये टाइप है 1, 2, 3, टाइप 1 के चांसेस ज़्यादा है। ओके, थैंक यू।